So it's day 2 when I मैंने पढ़ा भागवत गीता का सेकंड चैप्टर। जो सेकंड चैप्टर में हमें ये सिखाया जाता है बेसिकली, जब आप सोचते हो जैसे अर्जुन, सेकंड चैप्टर में आपको ये देखने को मिलेगा कि अर्जुन जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम किसी को कैसे मार सकते हैं। तो अब श्री कृष्ण उनको उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए ज्ञान देते हैं। अब मुझे कोई मेरे डिप्रेशन में ज्ञान देगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ज्ञान आपको वही देंगे जो आपको सही गलत बताने के योग्य होते हैं। जैसे श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि जिस शरीर को मारने से तुम डर रहे हो वो शरीर तो ऑलरेडी टेम्परेरी है, क्योंकि आत्मा परमानेंट होता है, कभी भी शरीर परमानेंट नहीं हो सकता। तो टेम्परेरी चीज़ को जाने से परमानेंट चीज़ आने से क्या ही दिक्कत, क्योंकि शरीर जो आत्मा होता है वो एक शरीर से दूसरे शरीर चल जाता है, तो वो कभी मर ही नहीं सकता है। दूसरा ज्ञान ये देते हैं कि तुम्हारा जो भी तुमने कुछ अच्छा किया उसका फल भोगने का टेंशन नहीं लेना चाहिए। जो हमें सिखाता है कि देखो जब आप बुरा कर रहे हो या गलत कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपको कोई सही बात दिखाता है, वो आपसे एक्शन करता है। वो नहीं होता है जो आप किसी को अगर गलत कर रहा है तो उसको इम्प्रेस कर रहा है, बट वो होता है जो सही गलत का फर्क करना सिखाता है। दूसरा ये आपको कभी भी आप जब किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो तो आप ये ऑफकोर्स आपको फल का टेंशन होता है, लेकिन उस फल का उसका रिजल्ट अब तक अच्छा ही है ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ये होता है कि आप कोई चीज़ पे बहुत मेहनत करते हैं बट आपको वो चीज़ नहीं मिलता, तो आप ये सोचते हैं कि ये आपने ये वेस्ट हुआ, इस टाइप का होता है। बट एक्चुअली में वैसा नहीं होता है। जब आप किसी चीज़ पे मेहनत करते हैं ना, तो शायद भगवान चाहता है कि वो चीज़ आपके लिए बेटर ना हो, उससे भी बेटर चीज़ आपको मिल जाता है। तो बोलते हैं पेशेंस रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा बिलीफ रखो, ज़रूर मिल जाता है। तो फल भोगने की नहीं, फल के लिए मेहनत करो। वो ये सारे चीज़ तो अर्जुन को सिखा दिया गया है भगवान श्री कृष्ण द्वारा। अब हमारा ये बनता है कि हम इस चैप्टर से ये सीखते हैं कि हमें अपने आप को प्रॉब्लम रिजॉल्वर नहीं बनाना है, बट रैदर हमें ये करना है कि जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन्हें कैसे टैकल करना है वो सीखना चाहिए। तो इस सेकंड वाले पार्ट से हमें ये समझ आता है कि हमारे लिए सबसे बेस्ट वो होगा अगर हम अपने पे काम करें, पेशेंस रखें, और रैदर देन डिपेंडेंट हो जिसका रिजल्ट के लिए, उससे ज़्यादा रिजल्ट आने से पहले जो हम लोग मेहनत करते उस पर खुश रहे कि हाँ मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है। सो वो होता है। जैसे मेरे लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स थे जिसको रिसेंट का भी हुआ था, तो मुझे लगा था कि क्या पता मेरे को वो चीज़ मिलेगा या नहीं, या मेरी किस्मत का है या नहीं। तो मैंने बहुत बोलते ना भगवान से मांगा, क्योंकि आप किसी से नहीं मांग सकते बट भगवान से मांग सकते हैं। अगर आपके मांगने में इतना ताकत है तो वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो वो बिलीव से मैंने मांगा, तो ऑफकोर्स अगर भगवान चाहे तो मेरी किस्मत को मेरे को मिल जाएगा।